हेलो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पोल्का डॉट के बारे में। दोस्तों पोल्का डॉट एक मल्टी चेन नेटवर्क है जो कई सारे ब्लॉकचेन को एक साथ जोड़कर सिंगल नेटवर्क में बदल सकता है। और वो ब्लॉकचेन जो पोल्का डॉट से जुड़ी जाती है उसको पैराचेन कहा जाता है। ये चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में चलती है। दोस्तों पोल्का डॉट की शुरुआत इथेरियम के को फाउंडर गेविन वुड ने की थी, जिन्होंने सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, जिसकी मदद से आज क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है। दोस्तों पोल्का डॉट की स्थापना वेब3 फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह एक स्विस फाउंडेशन है जिसे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में फुली फंक्शनल और यूजर फ्रेंडली डिसेंट्रलाइज वेब बनाने के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों पोल्का डॉट एक बहुत ज़्यादा एडवांस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, या फिर हम इसको एक नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। यह लेयर 0 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से कई सारे स्पेशलाइज्ड ब्लॉकचेन को एक साथ लाकर जोड़ा जा सकता है और एक बहुत ज़्यादा स्केलेबल नेटवर्क बनाया जा सकता है। दोस्तों पोल्का डॉट को इथेरियम किलर भी कहा जाता है, क्योंकि पोल्का डॉट डेवलपर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर क्रिप्टो करेंसी को बनाने की सुविधा देता है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य यूज़र के इंटरेस्ट को सिक्योर रखना होता है, ताकि एक रीसाइलेंट वेब को बनाया जा सके, जिसको हम वेब 3.0 भी कहते हैं। दोस्तों बता दूं कि पोल्का डॉट सबसे बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट में से एक है और कई मामलों में ये इथेरियम से आगे है, परंतु इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। दोस्तों पोल्का डॉट को बनाने का उद्देश्य यह था कि किसी भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जैसे कि इथेरियम EOS के लिए सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि डिसेंट्रलाइजेशन, स्पीड एंड सिक्योरिटी में से वो किसी एक या दो को ही हासिल कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है और सिक्योरिटी के मामले में भी ये बाकी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से आगे है। परंतु जिस परेशानी का इथेरियम अभी सामना कर रहा है वो है इसकी स्पीड, जो काफ़ी धीमी है। और इस मामले में कई सारे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इथेरियम से आगे निकल चुके हैं और यही समस्या बाकी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के साथ भी आती है, और वो तीन में से किसी एक या दो को अच्छे से अपना पाता है और इसको ब्लॉकचेन ट्रिलेमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पोल्का डॉट इसी चीज़ पर काम कर रहा है ताकि तीनों चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन, स्पीड एंड सिक्योरिटी एक साथ में काम कर सके। दोस्तों पोल्का डॉट का मकसद वेब 3.0 को बनाना है और एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो। दोस्तों पोल्का डॉट कैसे काम करता है यह जानने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा, जो कि 4 सबसे महत्वपूर्ण लेयर से मिलकर बना है: रिले चेन, पैराचेन, पैराथ्रेड्स एंड ब्रिजेस। दोस्तों फर्स्ट है रिले चेन। दोस्तों रिले चेन को पोल्का डॉट का दिल भी कहते हैं, जो कि पूरे नेटवर्क की सुरक्षा का ध्यान रखती है और ये वैलिडेटर्स के सिस्टम का इस्तेमाल करके जितने भी ब्लॉकचेन में लेन देन हो रही है उसकी पुष्टि करता है। नंबर 2 पैराचेन्स। दोस्तों पैराचेन्स एक अलग लेयर की ब्लॉकचेन है जो पोल्का डॉट के इकोसिस्टम के साथ पैरेलल रूप से चलती है, परंतु इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि रिले चेन के साथ जुड़ी हुई होती है और एक अलग ब्लॉकचेन होने के बावजूद भी रिले चेन्स की सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित रख सकती है और रिले चेन के साथ जानकारी शेयर कर सकती है। नंबर 3 पैराथ्रेड्स। दोस्तों अगर पैराचेन को लॉन्च करना है तो उसके लिए डॉट टोकन्स को स्टैक करना होगा, क्योंकि पोल्का डॉट पूरी तरह से डॉट टोकन पर निर्भर है। जितने ज्यादा आप डॉट टोकन स्टैक करेंगे उतना आपके पास मौका होगा पैराचेन्स का स्लॉट मिलने का, जिसके कारण ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। पैराथ्रेड्स लगभग पैराचेन्स की तरह है, लेकिन ये पैराचेन्स के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ता है और कम पैसों के अंदर आप पैराचेन जैसे पैराथ्रेड्स बना सकते हैं और खुद का एक अलग टोकन भी लॉन्च कर सकते हैं। नंबर 4 ब्रिजेस। दोस्तों ब्रिजेस, पैराचेन और पैराथ्रेड्स आपस में जुड़कर दूसरे नेटवर्क जैसे इथेरियम, बिटकॉइन के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और आपस में डेटा को शेयर कर पाएंगे। दोस्तों पोल्का डॉट का उद्देश्य प्राइवेट ब्लॉकचेन और पब्लिक ब्लॉकचेन जो आपस में सीधे रूप से कम्युनिकेट नहीं कर पाते उनको ब्रिजेस की मदद से जोड़कर उनके बीच में कम्युनिकेशन बैठाना है, ताकि बिना किसी परेशानी के दो या दो से ज्यादा चेन के बीच डेटा शेयरिंग की जा सके। दोस्तों पोल्का डॉट की कुछ खास बातें हैं जो पोल्का डॉट को एक 3rd जनरेशन प्रोग्राम बनाता है। दोस्तों जो आपको कस्टमाइज ब्लॉकचेन एस्टैब्लिश करने और दूसरे ब्लॉकचेन से इंफॉर्मेशन शेयर करने और अपने इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स की एक्सेस देता है। इसके साथ ही इसकी स्पीड बाकी ब्लॉकचेन जैसे कि इथेरियम या बिटकॉइन से ज्यादा है। कॉमन सिक्योरिटी लेआउट के साथ साथ इसकी स्पीड और स्केल करने की क्षमता भी बेहद ज्यादा है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जहां यूजर ही वोट के माध्यम से नेटवर्क में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी विशेषताओं के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि सेल्फ अपग्रेड की फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, पोल्का डॉट में अपग्रेड
अपग्रेड के लिए, बग फिक्स करने के लिए, फोर्क करने की, नेटवर्क को बांटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सेल्फ अपग्रेड हो जाता है और पूरे नेटवर्क को ही एक ही समय में नया वर्जन मिलता है। दोस्तों अगर हम पोल्काडॉट के टोकनम्स की बात करें तो पोल्काडॉट क्रिप्टो मार्केट में 11 की रैंक पर आता है और 25 जनवरी 2022 के दिन इसकी प्राइस $18 के करीब चल रही है। दोस्तों पोल्काडॉट का मार्केट कैप 17.87 बिलियन US डॉलर का है और पोल्काडॉट कॉइन की टोटल सप्लाई 1.10 बिलियन पोल्काडॉट कॉइन है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 987 मिलियन पोल्काडॉट कॉइन की है। दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में पोल्काडॉट का डोमिनेंस 1.09% का है। दोस्तों अगर आप पोल्काडॉट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह कॉइन आपको बाइनांस, वजीरेक्स और सारे ही बड़े एक्सचेंजेस पर मिल जाएगा। दोस्तों ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।